और ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अंडर रूट L बाय G और L ਅਸੀਂ बोलते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और G की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सिंपल पेंडुलम के केस च ਅਸੀਂ डिस्कस किया सी कि जिहड़ा प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक स्ट्रिंग है तो और स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड जिहड़ा वा ਉਹਦੇ ਨਾਲ अटैच किया होया बॉब। बॉब स्फेरिकल बॉडी है और जिसका मास काफी ज्यादा वा हैवी मास है ये। हुण जदों असी बॉडी नाल डील करते हैं तो बॉडी के अंदर असी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसनों असी बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक हुंदा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किहड़ा पॉइंट है कि बॉडी के अंदर वो पॉइंट है जिथे पूरी बॉडी का मास कंसनट्रेटेड मनिया जाता और उसी तरह नाल सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिथे पूरी बॉडी का वेट कंसनट्रेटेड मनिया जाता। तो आ जिहड़ी डॉट है ये सिंपल पेंडुलम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जदों असी सिंपल पेंडुलम दी एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड डिराइव की सी ਉਹਦੇ ਚ L की सी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो लैके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक दी दूरी सी L। हुण लेंथ दे विच की आ गया भी स्ट्रिंग दी लंबाई प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। हुण इधर आ जाओ। हुण क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कादे ते डिपेंड करता L ते और G ते और G दी वैल्यू डिपेंड करती है लोकेशन पे। तो जिस तरह आपां यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन च पढ़िया सीगा कि अर्थ दे सरफेस दे ऊपर जदों असी इक्वेटर टू पोल शिफ्ट हुंदे हैं तां स्मॉल g दी वैल्यू इंक्रीज हुंदी है। तो इसदा मतलब अगर वो कहे कि तुहाडा एक सिंपल पेंडुलम है तो उस पेंडुलम दे नाल पहला असी ऑसिलेशंस करवा रहे हैं इक्वेटर ते उन्होंने लैके चला गए पोल ते तो टाइम पीरियड ते की इफेक्ट होएगा। तो क्योंकि इक्वेटर टू पोल शिफ्ट करने का मतलब है G विल इंक्रीज तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज घट जाएगा। अच्छा फिर आप पढ़िया कि विद हाइट गिवन प्लेस ते विद हाइट दे वधन दे नाल भी G घटदी है। सो इसदा मतलब अगर सानू कोई कहे कि पेंडुलम नू पहला आपां ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑसिलेट करवा रहे हैं फिर उसे पेंडुलम नू असी 4 5 10 20 100 200 किलोमीटर ऊपर ले गए तो G की वैल्यू की हो गई डिक्रीज तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज। अच्छा इतना ही डेप्थ दे नाल। हुण जदों असी गल करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ पे स्मॉल g की है 0। जदों असी गल करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर भी स्मॉल जी 0 है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड उत्थे दोनों जगह ते की हो जू इनफिनिटी और इनफिनिटी टाइम पीरियड का मतलब होता डज नॉट ऑसिलेट तो ऑसिलेट नहीं करेगा। अच्छा फिर तुहानू याद होएगा जदों असी एक प्रॉब्लम की सी 3rd यूनिट च लिफ्ट वाली प्रॉब्लम जदों लिफ्ट फ्रीली फॉल करती है
ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟਲੈਸਨੈਸ ਸਟੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਟਲੈਸਨੈਸ है ना, क्योंकि उत्थे जी की वैल्यू जी इफेक्टिव 0 हो जाता। तो इसका मतलब जे साडा सिंपल पेंडुलम ऑसीलेट कर रहा और ऑसीलेट करता करता वो एक ऊंचाई तो नीचे गिर रहा, गिरना शुरू हो गया, तो गिरन तो पहला वो ऑसीलेट कर रहा सी, पर जितना ही वो नीचे गिरना शुरू होया, फ्रीली फॉल करन लगा, तो जी की वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू 0 हो गई। तो टाइम पीरियड की हो जाएगा उसका इन्फिनिटी, मतलब वो गिरते वक्त ऑसिलेट नहीं करेगा। मतलब भी अब अगर आप छत के ऊपर बनेरे के ऊपर पेंडुलम नू ऑसिलेट करवा रहे हैं और वो कर रहा, अचानक वो पेंडुलम नीचे नू गिर गया जमीन वाल नू, तो जदों गिर रहा तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा, जमीन ते पहुंच के दोबारा फिर ऑसिलेशंस हो सकती हैं, वो सिचुएशन ते डिपेंड करो। तो हुण आ जिहड़े जी दे फैक्टर्स है इहदे बारे सानू क्लैरिटी होनी चाहिए है कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स लई। हुण एल दी गल कर लईए। हुण देखो प्रैक्टिकली जिहड़ी पींग है, स्विंग कह दिंदे आ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ बैठा आदमी झूल रहा तो वो सिंपल पेंडुलम की तरह ही है। हुण वो जिहड़ी पींग है ਉਹਦੇ ਚ मान लो आदमी बैठा वा और वो पींग झूट रहा वा, और पींग झूटते वक्त वो अचानक सीट के ऊपर बैठा बैठा खड़ा हो गया, तो की होएगा? हुण तुसीं ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर तुसी पींग झूट रहे सी, बैठे सी और तुसी पींग ते खड़े हो गए, उहदे नाल जो सिचुएशन बनेगी, आ देखो अगर आप बैठे हैं, ठीक है, फिर असी अचानक खड़े हो गए, तो देखो हुण आ पेन है बॉडी, हुण इस पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इत्थे है, इत्थे ज्योमैट्रिकल सेंटर पे मान लेने हैं। तो जदों पेन बैठा वा लम्मा पिया वा तो ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पे है ना, इत्थे है, तो आ की है एल। पर यही पेन जदों पींग ते खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले नालों उच्चा हो गया, तो एल घट जाएगी, और एल के घटन नाल की होएगा? घट जाएगा, और घट जाएगा मतलब टाइम पीरियड घटन का मतलब है तेजी नाल ऑसिलेशन होणगे। और वो तुसी प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं भी जे पार्क च है ना, घर च पींग लगी है तो बैठ के झूटे ले रहे हैं और अचानक खड़े हो जाओ तो पहले नालों थोड़ा स्पीड बढ़ जानी है, उसका टाइम पीरियड घट जाना ना, तो वो कंसैप्ट है। अच्छा, हुण सिंपल पेंडुलम का जिहड़ा टाइम पीरियड है वो मास ते डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब भी जे सपोज करो कि आ पेन पर्सन ही है, ये झूठ रहा हो और झूठते झूठते असीं की कीता, इहदे नाल एक दूसरा पेन भी लिया के रखता, तो मास ते फर्क पएगा, मास बढ़ गया, पर टाइम पीरियड ते क्यों? मास ते डिपेंड नहीं करता, है ना। तो अगर मान लो एक पर्सन पींग झूठ रहा तो छोटा बच्चा लिया के अभी गोदी च बिठाता तो टाइम पीरियड सेम रहना, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। अच्छा, इदां ही पुत्र ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी एक होर गल है जिहड़ी कि तुहानूं पता होनी चाहिए है, वो की है पेंडुलम दे नाल देखो, मान लो क्वेश्चन आ सकता था, एमसीक्यू च भी आ सकता कि मान लो आ एक पेंडुलम है और आ उसका बॉब है,
ਹੁਣ मैं इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 केसेस ਆਣੇ ਸਾਡੇ ਚ, तो इस करके मैं डायग्राम ਨੂੰ आही बॉब है, आही बॉब है, बॉब है। देखो हुण ये जिहड़ा बॉब है आम तौर पे तो जिहड़ा बॉब हुंदा ना पेंडुलम दा वो हुंदा वा सॉलिड, पर ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ कि एक पेंडुलम है, उसका जिहड़ा बॉब है वो हॉलो है, अंदरों खाली, और उस बॉब नू फिल किया होया पानी नाल। ठीक है, तो इस बॉब दे विच की है, पानी है, पानी की जगह रेत भी हो सकती है, सैंड भी लिया सकता हो, चलो पानी भरता, और नाल उन्हें कहता कि ये जिहड़ा बॉब है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटा जिहा लीकेज है, बारीक जी लीकेज है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਇਹ पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो लीकेज होने करके ਇਹਦੇ अंदर पानी की ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ है वो घटता जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब मास भी घटेगा, है ना। तो टाइम पीरियड पे की इफेक्ट होएगा? कोई नहीं ना, क्योंकि मास पे डिपेंड, पर एल की है लेंथ का कित्थों लेके कित्थे तक, हाँ हुण मास का नहीं फर्क, पर ध्यान दियो पुत्र जेड़ा एस पॉइंट है वो तो फिक्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कित्थे होएगा। हुण नोट की करना, जदों ना किसी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है तो ओदा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओदे ज्योमेट्रिकल सेंटर ते ही है। आ लाल रंग की डॉट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पर क्योंकि ये लीकेज हो रही है तो पानी का लेवल घटेगा। तो मान लो आपां सीधा ही पूरे भरे तो कितने तक आ गए, इतना टाइम बीत गया कि पानी का लेवल अद्धा रह गया। हुण जे पानी का लेवल अद्धा रह गया, मास घट गया, पर मास का टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं है वो पोर्शन का, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुण किथे आ, उत्थे नहीं रहा, क्योंकि अद्धा खाली है अद्धा भरिया। हुण सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह तो शिफ्ट होके पहले नालों की हो गया, नीचे आ गया। ਇਹਦਾ मतलब चाहे मास ਵੱਲੋਂ सोचिए तो कोई फर्क नहीं पै रहा, पर लेंथ की हो गई बढ़ गई, तो टाइम पीरियड मतलब इथों इत्थे तक जाते हुए एल इंक्रीजेस तो टाइम पीरियड भी इंक्रीजेस। हुण वापस आ जाओ, हुण इन्हें भरे ने अद्धे भरे ने, थोड़ी देर बाद पूरा खाली हो गया। हुण पूरा खाली का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कित्थे चला गया, वापस फिर सेंटर ते चला गया। ਇਹਦਾ मतलब इथों इत्थे तक एल टाइम पीरियड डिक्रीज, तो टाइम पीरियड घट गया। की मतलब कि अगर मैनू कहे कि एक बॉब है जो कि पानी नाल भरिया होया और ਉਹਦੇ ਚ थोड़ा जिहा छोटा जिहा होल है, तो जो ऑसिलेट करेगा टाइम पीरियड पे की इफेक्ट करेगा। तो आपां मास वालों नहीं सोचना, किधरों सोचना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे शिफ्ट होने नाल ड्यू टू लीकेज ऑफ वाटर और सैंड, तो पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब पहला टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज, और उस तो बाद फिर कांस्टेंट ही है, क्योंकि फिर उस तो बाद तो खाली हो गया ना। तो इस सिचुएशन च पहला इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। सो मतलब ये पोर्शंस है जिहड़े सानू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स दी फॉर्म च आ सकदे।
वैसे तो डेरिवेशन के पूरे चांसेस है, डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ते दूजा दसिया सी टोटल एनर्जी इन एसएच, तो ये पूरे चांसेस होंगे आने। ये नोट कर लो डायग्राम बना के। So next बेटा देखो, स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम तो लिख लो, इट कंसिस्ट ऑफ a mass attached with a spring। मास स्प्रिंग नाल जोड़िया होया, ये स्प्रिंग लिखे ना पुत्र, ब्रैकेट च लिख लो मासलेस, मतलब एक आइडियल सिचुएशन लैके चलनी आपां। साडे सिलेबस जिन्ने भी स्प्रिंग्स है सारे मासलेस है, बिना मास वाले, मतलब इन्ने हल्के है कि असी उन्हां दा मास कंसीडर नहीं करते। हुण देखो, अगर तुहाडे सामने आ सिचुएशन है तो एक आप आइडियल सिचुएशन लैगी, ये फ्रिक्शनलैस सरफेस है, स्मूथ सरफेस, आ दीवार है, तो आ साडे कोल एक स्प्रिंग है और
की है इस स्प्रिंग का? स्प्रिंग कांस्टेंट है। हुण इत्थे तक ये स्प्रिंग दी नेचुरल लेंथ है, ना कंप्रेस्ड है ना एक्सटेंडेड है। और की कितना गया पुत्र, इस स्प्रिंग एक बॉडी अटैच करती जिसका मास है m। हुण ये जिहड़ा बॉडी है ये स्प्रिंग दे नाल अटैच्ड है, पर क्योंकि स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है ना एक्सटेंडेड है, इस करके ये बॉडी दी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो भी केड़ी, स्टेबल, मतलब मीन पोजीशन है। और जदों असी इस अटैच्ड बॉडी नू पकड़ के इत्थे ले गए, स्प्रिंग दी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो जितना ही स्प्रिंग दी लेंथ इंक्रीज हुई तो स्प्रिंग दे अंदर की पैदा हो जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। और स्प्रिंग दे अंदर पैदा होने वाली रीस्टोरिंग फोर्स की होंदी है माइनस के एक्स, एक्स होंदी है उस वक्त दी आ डॉटेड लाइन की है मीन पोजीशन है ना। तो जदों भी किसी बॉडी के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगे और उस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू की होए माइनस के एक्स, माइनस के एक्स का मतलब भी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होवे मीन पोजीशन वाल ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट होए, तो इसका मतलब इस बॉडी का रिलीज करने ते मोशन की होएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो कितनी होती है, अंडर रूट के बाय एम। और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब टाइम पीरियड की आएगा मतलब जिहड़ा स्प्रिंग पेंडुलम है वो जदों ऑसिलेट करेगा तो ओदा मोशन एसएचएम है और ओदा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाय के है। और ये जिहड़ा पेंडुलम असी गल कीती इहदे विच मास हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है, इस करके इसका नाम है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम। ये नोट कर लो।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं आ रही, जबकि सिंपल पेंडुलम च जी आ रही सी। इस करके अगर तुहानू कोई कहे कि तुहाडा जिहड़ा सिंपल पेंडुलम है उसनू जलंधर तो शिमला शिफ्ट करता है ना, चाहे ठंड ही आ, तो टाइम पीरियड दे की इफेक्ट होएगा सिंपल पेंडुलम ते। शिमला का मतलब ऊंचाई ते, हाइट वध गई, जी घट गई, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। पर स्प्रिंग पेंडुलम नू जिथे मर्जी लै जाओ, जिथे मर्जी लै जाओ, जी चाहे बदल रही है बट टाइम पीरियड की रहना, सेम रहना। तो स्प्रिंग पेंडुलम नू चाहे लै जाओ अर्थ दे सेंटर ते जिथे जी 0 है, चाहे लै जाओ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिथे जी 0 है, और चाहे सिंपल पेंडुलम नू, हुण देखो फर्क समझियो, सिंपल पेंडुलम नू ऑसिलेट करवा रहे सी और अचानक वो ऊंचाई तो डिगना शुरू हो गया, तो डिगते वक्त जी 0 हो गई सी, तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया सी, मतलब ऑसिलेट नहीं सी कर रहा। पर जिहड़ा स्प्रिंग पेंडुलम है तो ये मान लो ऑसिलेट कर रहा, बनेरे ते रखिया छत दे ऊपर, ऑसिलेट कर रहा सी, और ऑसिलेट करदा करदा ये डिग पिया थल्ले नूं, और जदों डिग रहा उदों भी ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इसदा टाइम पीरियड सेम रहना, उत्ते जी का इफेक्ट नहीं हुंदा। तो ये पॉइंट है ना। और ये जिहड़ी गल है देखो कि जे अज तो 15 20 25 साल पुरानी गल करिए तो उदों जिहड़ियां रिस्ट वॉचिज सीगियां, घड़ियां, वो ज्यादातर अजकल तो सैल वालियां ना, क्वार्ट्ज वॉचिज है, सैल पाया चली जा रही हैं। अगे हुंदियां ही चाबी वाली घड़ी, अलार्म भी इदां दे हुंदे सी भी वो रात नूं ऐन उन्हां दे अंदर स्प्रिंग लगा सी, तो वो स्प्रिंग नूं चाबी देनी पैंदी सी, ऐ घुमाना पैंदा सी ताकि स्प्रिंग कंप्रैस हो जाए। उस तो बाद फिर हौली हौली स्प्रिंग दे अंदर स्टोर हुई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो मिनट्स हैंड है, आवर्स हैंड है, उन्होंने चलाते सी, वो काइनेटिक एनर्जी च कन्वर्ट होंदे सी। तो वो जिहड़ी चाबी वाली घड़ी है वो स्प्रिंग पेंडुलम बेस्ड है कंसैप्ट। तो इसदा मतलब अगर चाबी वाली घड़ी चल रही है और वो एक ऊंचाई तो डिगना शुरू हो गई तो थल्ले आके टुट तो सकती है, पर वह टाइम पीरियड डिगते वक्त सेम ही रहना, उत्ते जी का इफेक्ट नहीं होता। तो और आ जिहड़ा पेंडुलम है ये हैगा तां स्प्रिंग पेंडुलम है, पर इहड़ा और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम जदों ऑसिलेट करदा तो ओदी जिहड़ी मीन पोजीशन है वो कित्थे है, नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग। हुण दूसरा लिखो वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम, वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम। वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम। सो ये तां मान लो छत दे नाल आपां एक स्प्रिंग नूं लटकाता, क्योंकि स्प्रिंग कौन है, मासलेस, तो ग्रेविटी का स्प्रिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना। तो आ स्प्रिंग दी है नेचुरल लेंथ, ठीक है। रियलिटी च क्योंकि जिहड़ा स्प्रिंग है उसदा मास होना वा, इस करके रियलिटी च जे आपां स्प्रिंग नूं लटकाने आ तो थोड़ा जिहा लंबा हो जाना ग्रेविटी दी पुल करके, बट ये आइडियल है, ये उन्ना ही रहना जितनी नेचुरल लेंथ है। हुण आपां की करन लगे, इहदे फ्री एंड दे नाल
ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, ਮਾਸ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸ ਦੀ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया, लंबा हो गया, है ना। तो जे ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਡਦਾ, तो ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਾਸ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, तो की होएगा कि ये मास की जगह पे आके रुक जाएगा। उस तो बाद हाथ बाहर काट लिया, पीछे करता, तो इस वक्त सिस्टम इक्विलिब्रियम च। हुन जदों भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, तो ਇਹਦੇ ਤੇ नेट फोर्स ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ, 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ mg वेट, पर दूसरी फोर्स है क्योंकि स्प्रिंग की हो चुका एक्सटेंडेड, कितना, मान लो y कहता, बस इथे रीस्टोरिंग फोर्स ky है, और इक्विलिब्रियम होने करके ky ऊपर लग रही फोर्स ते नीचे लग रही फोर्स, तो y दी वैल्यू मतलब ध्यान दियो, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਥ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, y ਜ਼ਿਆਦਾ, और y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੀ, mg by k, तो इतनी होएगी। तो माइनस डायरेक्शन नहीं दस देना, ये तो आप मैग्नीट्यूड्स में इक्वेट कर रहे हैं, ता नहीं लिखा। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ky ਉਨੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੈ mg, ਉਹ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ऑसिलेट ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, डिस्टर्ब, कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो हम तीसरी डायग्राम आने लगी, इस मास ਨੂੰ पकड़ के थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੋਰ नीचे ਨੂੰ शिफ्ट करता, तो शिफ्ट करता होर नीचे ਨੂੰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, आ है केड़ी पोजीशन, मीन पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन करने। तो इत्थे तक कितनी एक्सटेंशन सी पहला, तो मान लो आ मीन पोजीशन तो होर हो गई x,
ਹੁਣ टोटल एक्सटेंशन कितनी हो चुकी है, x प्लस, ਇਹਦਾ मतलब रीस्टोरिंग फोर्स कितनी हो गई, k इंटू थले फोर्स ਤਾਂ mg है। ਹੁਣ क्योंकि mg ky ਦੇ बराबर है, तो क्या इस केस ऊपर ਨੂੰ लग रही फोर्स कितनी है पुत्र, k इंटू एक्स प्लस वाई, थले ਨੂੰ, तो क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर है कि ऊपर वाली ज्यादा, ऊपर वाली ज्यादा, क्यों, आर किसके बराबर है, mg, तो mg प्लस kx और आ कला, तो ऊपर नु ज्यादा, तो नेट फोर्स किधर नु लग रही, नेट फोर्स आही है, नेट फोर्स कितना कढ़ने हैं, दोनों फोर्सेस दा वेक्टर सम लेने हैं, तो अगर आप ऊपर वाल नु पॉजिटिव मन्ने नीचे वाली, तो पर आप प्रूव नहीं कर चुके कि के वाई इज इक्वल टू, आ दोनों कट्टे जाने, तो बचे आ ही सिर्फ, हुण ये नेट फोर्स लग किधर नु रही है, नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर नु है, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, kx की डायरेक्शन डायग्राम च नजर आ रही, तो फिर नेट फोर्स किधर नु, पर ऊपर नु है, इनू थोड़ा एरो नु मैं इथे ले आना, तो इफ नेट फोर्स मीन पोजीशन वाल लग रही है, तो मीन पोजीशन वाल लगन वाली नेट फोर्स नु की कहने हैं, रीस्टोरिंग, so here net force acts as restoring force, इसका मतलब restoring force की हो गई, माइनस क्यों पाई दा, डायरेक्शन दसन लई टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इस करके इथे restoring force kx दे नाल माइनस साइन जोड़ता, पर आता इक्वेशन ऑफ SHM है, तो ਇਹਦਾ मतलब वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम दा मोशन भी केड़ा वा SHM ही है, चलो तो ਇਹਦਾ मतलब ओमेगा अंडर रूट तो गल निकल के की आई कि पेंडुलम चाहे स्प्रिंग पेंडुलम चाहे हॉरिजॉन्टल होए चाहे वर्टिकल, टाइम पीरियड दा फार्मूला दोनों केसेस सेम है,
पेंडुलम स्प्रिंग पेंडुलम दो डिफरेंट टॉपिक्स है। स्प्रिंग पेंडुलम अगे दो केसेस बना लिया आपां, हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल जी है, पर दोनों च फर्क यह है पुत्र कि जिथे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम के केस दे विच मीन पोजीशन नॉर्मल लेंथ ते हुंदी है, उत्थे वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम च मीन पोजीशन की है नॉर्मल लेंथ नालों थोड़ी ज्यादा। कितनी ज्यादा? y, और y की वैल्यू mg/k है। ये इंपॉर्टेंट केस है ना। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ऑसिलेशन वाला टॉपिक है जो लेटेस्ट सिलेबस है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ कंप्लीट हो जाता। यूनिट नहीं होया, यूनिट शुरू होना। हम लिखो हेडिंग, मतलब यूनिट 10th चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया सिलेबस, तो चैप्टर नंबर 2 कर लो वेव मोशन लास्ट। हुन देखो जो वेव मोशन है, वेव बारे नाम सुनिया कि वेव? तो देखो भाई देखी भी है वेव, अब बीच से समुद्र पानी दी लहर आ रही है ना, उन्होंने इंग्लिश च वेव कह देते हैं। इदा ही समुद्र पे जान की नहीं लोड़, जिदा घर है बाल्टी टब है ना, वो कोई चीज सुटो तो वो रिपल्स बनदियां, लहरां जियां फैलदियां है ना, उंगल मार दो तां भी, तो वो वेव मोशन है। ठीक है, तो हुण एक्चुअली जिहड़ा वेव मोशन दा कंसैप्ट है वो सानू की दस रहा? वो दस रहा कि एक जगह तो दूसरी जगह, वन प्लेस टू अदर प्लेस, एनर्जी नू कई अलग अलग तरीकों नाल डिफरेंट वेज है एनर्जी नू ट्रांसफर करन दे, और सारा चक्कर ही एनर्जी दा। समझ गए? तो ये पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी है, और मास भी एनर्जी दी ही एक टाइप है, क्योंकि मास तो एनर्जी, एनर्जी तो मास बनता, और बाकी सब कुछ वेदे तो निकलियां टर्म्स है। हुण देखो, क्योंकि एनर्जी तो ही वर्क आना, और वर्क जुड़िया होया फोर्स डिस्प्लेसमेंट दे प्रोडक्ट नाल, तो मोशन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है, मतलब सारा कुछ एनर्जी नाल रिलेटेड है बेसिकली। तो एनर्जी एक तो दूजी जगह किद्दां पहुंचती है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट कंसैप्ट्स ਨੂੰ समझते हैं। ਹੁਣ जिस तरह ਜਦੋਂ एक आदमी दौड़दा होया एक तो दूजी जगह चला गया, दौड़ रहा, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म च एनर्जी ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਜਦੋਂ बुलेट फायर की तो जिन्नी ज्यादा बुलेट की स्पीड होएगी 1/2 mv², उन्नी ज्यादा ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी होएगी, और जिन्नी काइनेटिक एनर्जी दूसरी जगह पहुंचेगी है ना, वो एनर्जी ट्रांसफर का ही केस है। पर इस काइनेटिक एनर्जी के केस च की हो रहा कि बुलेट जदों एनर्जी नूं अगे ले जा रही है तो बुलेट का अपना मास भी है, तो मास भी ट्रांसफर हो रहा, बॉडी भी ट्रांसफर हो रही है एनर्जी के नाल। पर जिहड़ा वेव मोशन है इहदे विच एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पर पार्टिकल्स बॉडीज उत्थे दियां उत्थे ही है। हुण इस गल नूं जस्टिफिकेशन दे लई आपां एक बड़ी वधिया एग्जांपल लै सकदे हां। देखो जिद्दां टब दी गल कीती, टब दे विच पानी भर लिया, पानी ऐन शांत है ना, ते उस तो बाद जदों पानी च असीं उंगल मारी एक जगह ते सेंटर ते मारती, तो रिपल्स बननगियां, रिपल्स लहरां, और वो किहड़ी शेप च होणगियां? सर्कुलर शेप च। भी इदां लगेगा भी उंगल मारन नाल सर्कल वड्डा हो रहा है ना। कदी कीता ऑब्जर्व इस चीज?
तो वो जिहड़ी लहर अगे नूं जा रही है तो सानू इदां लगदा कि पानी अगे नूं जा रहा, पर पानी उत्थे दा उत्थे ही है, मॉलीक्यूल्स उत्थे दे उत्थे ही है। तो इस गल नूं जस्टिफिकेशन दे लई असीं की कर सकते हैं कि मान लो तुहाडे कोल एक हुंदा कॉर्क। कॉर्क क्यों मैं वर्ड यूज कर रहा, क्योंकि ये बॉडी पानी नालों हल्की हुंदी, पानी ते तैरदी रहिंदी है। तो पानी के उपर तैरन वाली ये कॉर्क लिया के टब च पानी ते रखता, वो तैर रहा है, और वो जिहड़ा कॉर्क तैर रहा वा है ना, वो एक्चुअली डुबेगा नहीं, उत्थे दा उत्थे ही है। हुण तुसीं जदों पानी च स्ट्राइक करोगे, उंगल मारोगे, तो जिहड़ियां लहरां बननगियां तो लहरां अगे नूं जांदियां फैलदियां होईयां नज़र आ रही, पर वो कॉर्क लहरां दे बनन तो बाद भी उत्थे दा उत्थे ही रहेगा। हाँ, वो अपनी जगह ते हिलना शुरू हो गया, पर अगे नूं नहीं जा रहा। मतलब अखां नूं इदां लग रहा भी जिस तरह लहर अगे नूं जा रही है, पानी अगे नूं जा रहा, पर वो उस जे पानी अगे नूं जा रहा हुंदा तो कॉर्क ने भी उहदे नाल अगे नूं जाना सी, वो उसे जगह ते ही ऊपर नीचे हिल रहा वा, ऑसिलेट कर रहा। तो मतलब इस केस दे विच जिहड़ियां वेव्स पैदा हो रही, वो अगर बॉडी नूं अगे नहीं ले जा रही तो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी अगे वध रही है, तो वो है एनर्जी। तो वेव मोशन बेसिकली कंसैप्ट क्यों पढ़ते हैं, ताकि असीं ये समझ सकीए कि एनर्जी अगे किद्दां वधदी है बिना मैटर दे अगे वधे, बिना मैटर दे जगह छड्डे एनर्जी किद्दां अगे वध सकती है। हुण जिहड़ा सन है, इहदे तो भी आ रही जिहड़ियां रेडिएशनस है, ये भी की है, एक एनर्जी है, और ये भी वेव मोशन नूं रिप्रेजेंट करते हैं। पर जदों मैं बोल रहा तुहानूं आवाज़ सुनाई दे रही है, तो साउंड भी की है, एनर्जी तो है ही है, वेव मोशन है। मतलब तुहाडे तक पहुंच रही जिहड़ी आवाज़ है वो वेव मोशन नूं रिप्रेजेंट करती है, लाइट वेव मोशन नूं रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो पर लाइट वाला वेव मोशन और साउंड वाले वेव मोशन च फर्क भी है। की फर्क है कि तुसीं अगर इस कमरे दे विच हवा बाहर कढ दिओ, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर लो, और कमरे च वैक्यूम नहीं है, सॉरी वैक्यूम क्रिएट करता, हवा बिल्कुल नहीं है, सारी हवा बाहर कढ चुके हैं असीं, ते जे मैं बोलांगा तो तुहाडे तक आवाज़ नहीं पहुंचनी, तुहाडे तक नहीं आवाज़ आनी। इहदा मतलब वैक्यूम च साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करदियां, पर वैक्यूम के बावजूद भी आपां एक दूजे नूं देख सकांगे, बल्ब जगावांगे रोशनी होएगी, मतलब लाइट वैक्यूम च भी पास करती है। सो इहदा मतलब जिहड़ी लाइट है, तो इहदी कैटेगरी च एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, ये सारियां ही लाइट दियां की है ना, मासी ताए चाचे दियां कुड़ियां भैन भराई है, आपस च इको ही कैटेगरी है। तो साउंड अलग है, साउंड है जी वेव है, बट अलग कैटेगरी है। तो साउंड बारे असी जदों ये देख रहे हैं कि साउंड कादी एग्जाम्पल है, वेव दी, वेव मोशन दी। लाइट भी कादी एग्जाम्पल है, पर दोनों च फर्क की दसिया भी, दोनों चो साउंड वैक्यूम च ट्रैवल नहीं हुंदी। क्यों नहीं हुंदी, वो भी आऊगा जवाब। ते लाइट ट्रैवल कर जाती है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ वेव्स वैक्यूम च ट्रैवल नहीं कर पादियां उन्होंने कहने आ मकैनिकल वेव्स, ते ਜਿਹੜੀਆਂ कर जांदियां नॉन मकैनिकल वेव्स। तो ये बारे ही फिर कल डिस्कशन शुरू करांगे, ठीक है। हुण कित्थे तक होए आ टेस्ट टूस्ट?